पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। अर्ध तरंग दिष्टकारी वह उपकरण जो प्रतिवर्ती धारा के आधे भाग का ही दिष्टकरण करता है, ठीक है। उसकी बनावट देखते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली एस को एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध आरएल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। द्वितीय कुंडली जो है हमारी ये एस है, इसको एक पीएन संधि डायोड से तथा एक लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ देते हैं, आरएल से जोड़ दिया जाता है। निर्गत वोल्टेज को लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों पर प्राप्त कर लिया जाता है। निर्गत जो वोल्टेज है उसके आरएल के जो सिरे हैं, जो सीडी जो सिरे हैं आरएल के, इन पर प्राप्त कर लिया जाता है। ये हमारी प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है। ये प्राथमिक कुंडली पी है और द्वितीय कुंडली एस है, इसके सिरे हैं ए और बी। इस पे एक सिरे पीएन संधि डायोड जोड़ दिया गया है और एक आरएल लोड प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ है। नेक्स्ट लेते हैं कार्यविधि। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज धनात्मक अर्ध चक्रों में द्वितीय कुंडली S1 का सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक रहता है। ए जो है बी के सापेक्ष धनात्मक रहता है। तो संधि डायोड अगर अपने अभिनत की स्थिति में रहता है। इस स्थिति में धारा लोड प्रतिरोध CD की ओर बहने लगती है। धारा जो है लोड प्रतिरोध CD की ओर बहने लगती है। इसके बाद दूसरे आदर्श चक्र में कुंडली का ए सिरा ऋणात्मक, दूसरे आदर्श चक्र में कुंडली का ए सिरा ऋणात्मक तथा दूसरा बी सिरा धनात्मक होता है। तो संधि डायोड उत्क्रम अभिनत की स्थिति में हो जाता है, अतः लोड प्रतिरोध में धारा प्रभावित नहीं होती है। धारा का मान शून्य हो जाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। इस प्रकार आरएल लोड प्रतिरोध में धारा का प्रभाव धनात्मक अर्धचक्रों में होता है, धनात्मक अर्धचक्रों में ही होता है। फिगर से देखते हैं। फिगर से ये हमारे निवेशी वोल्टेज है और ये हमारे निर्गत वोल्टेज है। ये धनात्मक जो चक्र है, ये पहला जो चक्र है, इसमें ही धारा का प्रभाव होता है। अर्थात पहले चक्र में, अर्थात दूसरे चक्र में नहीं होता है। ये जो दूसरा चक्र है नीचे, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता, अर्थात रुक जाता है, धारा का प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार यह चक्र पूर्ण कर लेता है। यहाँ से हाफ चक्र हो जाता है, अर्ध चक्र यहाँ पे आकर टी पर आकर पूरा चक्र हो जाता है। इस प्रकार एक चक्र यहाँ पर पूरा हो जाता है। जब एक चक्र पूरा हो जाता है फिर दूसरा चक्र शुरू होता है, फिर ये धारा का मान धनात्मक हो जाता है। इस प्रकार तीसरा चक्र शुरू होता है, ठीक है, तो यहाँ ऋणात्मक हो जाता है, फिर धनात्मक हो जाता है। अर्थात धनात्मक अर्धचक्र में धारा का मान धनात्मक होता है, ठीक है। धनात्मक ये अर्ध तरंग है जिसका कार्य में निवेशी वोल्टेज के सापेक्ष निर्गत वोल्टेज अर्ध तरंग, अर्थात लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह धनात्मक चक्रों में ही होता है, ऋणात्मक चक्रों में नहीं होता है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।